अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी पैगाम। यहाँ आपको मिलेंगी कुरान की रोशनी, नबियों के वाक़िया और वह हर पैगाम जो आपकी रूह तक पहुँचे। हर वीडियो एक सफ़र है दीन के नूर तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बने। चलो शुरू करें वीडियो को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर और बादशाह थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका लश्कर इंसानों, जन्नों, परिंदों और जानवरों पर मुश्तमिल था। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक अजीम दुआ की थी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। बेशक तू ही है जो अता करने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें ऐसी कुदरत दी जो किसी और को कभी नहीं मिली। जिन, इंसान, परिंदे, हवा सब उनके हुक्म में दे दिए गए। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर पर निकले। जब वो वादी निम्ल यानी चींटियों की वादी से गुजरे तो एक छोटी सी चींटी ने अपनी कौम से कहा, ए चींटियों, अपने बलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। हालांकि वो खुद इस बात से बेखबर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन ली क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हर मखलूक की जबान समझने की सलाहियत दी थी। वो मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इतनी बड़ी नेमत अता की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसाफ पसंद और नर्म दिल बादशाह थे। उनका दरबार हर मखलूक के लिए खुला रहता था। एक दिन उनका एक खबरी परिंदा हुदहुद देर से वापस आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? हुदहुद ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी कौम से आया हूं जहां एक औरत हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्कीस है। उसका तख्त इंतहाई अजीम है, मगर अफसोस कि वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं, अल्लाह की नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान हुए और एक खत लिखवाकर हुदहुद के जरिए मलका बिल्कीस को भेजा। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलका बिल्कीस ने जब ये खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया। पहले उसने हजरत सुलेमान को कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया ताकि देखे कि वो दरअसल क्या चाहते हैं। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया, क्या तुम मुझे माल देकर राजी करोगे? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान फरमाया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो लोग मेरे पास आएं? एक जिन ने कहा, मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूं इस मजलिस के खत्म होने से पहले। लेकिन एक शख्स जिसे इल्म लदुन्नी हासिल था, उसने कहा, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले आपके पास ले आता हूं। और फौरन वो तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। जब बिल्कीस हजरत सुलेमान के पास आई तो उसने देखा कि इसका तख्त वहां मौजूद है। वो हैरान रह गई। फिर उसे एक शीशे का महल दिखाया गया जिसके नीचे पानी बह रहा था। उसने समझा कि ये पानी है और अपने कपड़े उठा लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं, शीशा है। ये सब देखकर बिल्कीस के दिल का अंधेरा दूर हो गया और उसने कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ तेरे रब अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। यूं मलका बिल्कीस ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को भी कामों में लगाते थे। वो जिन्नात से महलत, इमारतें, किले और मसाजिद बनवाते थे। उन्हीं जिन्नात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। ये जिन्नात
समंदर से मोती निकालते, पहाड़ों से पत्थर काट कर लाते और बड़ी बड़ी इमारतों के काम अंजाम देते। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत डरते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी छुरी पर टेक लगाकर खड़े थे और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जिन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं और काम करते रहे। जब उनकी छुरी टूट गई और उनका जिस्म जमीन पर गिरा, तब जिन्नात को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान का विसाल हो चुका है। इस वाक़े से सबक मिलता है कि जिन्नात भी गैब का इल्म नहीं